माघ महीने की पूर्णमासी कब है? 23 फरवरी 2024 या 24 फरवरी 2024 को। व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान किस दिन किया जाएगा? तिथि का कब आरंभ हो रहा है और कब तिथि का समापन हो रहा है? इस दिन किस किस चीज़ों का दान करना चाहिए और किस किस चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए? इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें, और इस दिन घर पर आसान तरीके से पूजा कैसे करें? माता दी दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। देखिए, माघ महीने की जो पूर्णमासी होती है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन स्नान दान और तप करने से पुण्य प्राप्त होता है। जिस तरह से कार्तिक महीने में स्नान दान और तप करने से पुण्य प्राप्त होता है, उसी तरह माघ महीने में स्नान दान और तप करने से पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जल में निवास करती हैं। प्रयागराज में सभी देवी देवता मनुष्य रूप में आकर निवास करते हैं, स्नान दान तप करते हैं। ठीक है, और इस दिन जो भी दान करते हैं तो उसका बद प्राप्त होता है, शुभ फल प्राप्त होता है। जानते हैं माघ महीने की पूर्णमासी का आरंभ कब हो रहा है और समापन कब हो रहा है? देखिए, माघ महीने की जो पूर्णमासी है 23 फरवरी 2024 को दोपहर में 3:33 पर आरंभ हो रहा है और 24 फरवरी को शाम को 5:59 पर समापन हो रहा है और चंद्र उदय का समय 6:12 पर है। जो लोग व्रत रखते हैं पूर्णमासी का, तो वो लोग 23 फरवरी को ही व्रत रखें, क्योंकि 24 फरवरी को शाम के समय पूर्णमासी की तिथि का समापन हो जाएगा। इसलिए आप लोग 23 फरवरी को ही व्रत रखें। ठीक है, क्योंकि पूर्णमासी के व्रत में चंद्र को जब तक अर्घ्य नहीं दिया जाता है तब तक व्रत पूर्ण नहीं होता। आप जानते हैं, जो लोग किसी भी पवित्र नदी पे स्नान करने जाते हैं तो वो लोग कैसे पूजा आराधना करें, जब तप करें, दान करें। ठीक है, तो देखिए, अगर आप किसी भी पवित्र नदी पर स्नान करने जाते हैं तो हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। लेकिन देखिए, इस दिन किसी भी समय स्नान करने से उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से होता है। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना इस दिन पसंद करते हैं। ठीक है, दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद आप लोग वस्त्र बदल लीजिए। उसके बाद सूर्य नारायण को आप लोग जल का अर्घ दें। उसके बाद जो लोग पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो वो लोग पितरों का तर्पण भी इस दिन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग पूजा कर लीजिए गंगा माता की, भगवान भोलेनाथ की, जो भी देवी देवता वहाँ उपस्थित हैं उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद जो लोग कथा सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर पंडित लोग नदियों के पास बैठे होते हैं। तो पवित्र नदियों के पास, और जैसे कि खास दिन होते हैं पूर्णमासी अमावस वाले दिन, तो पंडित लोग होते हैं, तो वहाँ आप कथा सुनना चाहते हैं सत्यनारायण की तो कथा सुन लीजिए। उसके बाद आप दान जरूर करें। ठीक है, चाहे आप घर पर स्नान कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पवित्र नदी पे स्नान कर रहे हैं, इस दिन चावल, काली उड़द, काले तिल, गुड़, काला कंबल, जूते चप्पल काले हों, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप दक्षिणा का भी दान कर सकते हैं। हो सके अगर आप लोग गाय का दान करते हैं तो इस दिन गाय का भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को अगर आप भोजन कराना चाहते हैं तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकते हैं। ये सारी बातें चाहे आप घर पर स्नान कर रहे हों और चाहे आप किसी भी पवित्र नदी पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन दान करने का फल कई गुना अधिक होकर आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब आते हैं जो लोग घर पर ही गंगा स्नान करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। उसके बाद आप स्नान वाले पानी में पहले कुछ बूंदें गंगा जल की डालें और फिर स्नान वाला पानी भरें।
स्नान वाला पानी आप गर्म पानी से अगर नहाते हैं तो इस बात की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपको गंगा जल मिलाना है। आप लोग गर्म जल से नहा लीजिए, उसके बाद गंगा जल का किंचाब अपने ऊपर कर लीजिए। और अगर आप लोग गंगा जल मतलब डालते हैं और नॉर्मल ही पानी रखते हैं तो आप काले तिल डालकर ही गंगा जल और सादा पानी और काले तिल डालकर स्नान करें। उसके बाद आप अगर पुरुष हैं तो आप स्नान करने के बाद कपड़े बदल लीजिए और उसके बाद सूर्य नारायण को जल देते समय, सूर्य नारायण को जब अर्घ देते हैं तो उस लोटे में जल भर लीजिए। उसके बाद कुछ मीठा डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए और सूर्य नारायण को जल जरूर दें। और अगर महिला हैं तो आप स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कीजिए और 16 श्रृंगार कर लीजिए। उसके बाद आप सूर्य नारायण को जल दीजिए, काले तिल डालकर कुछ मीठा जल में डाल लीजिए, कुछ अक्षत डाल लीजिए और आप सूर्य नारायण को जल दीजिए। ठीक है। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा करते समय पहले भगवान को स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए। और पंचामृत से आप स्नान कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें तुलसी दल जरूर डालें। और भगवान भोलेनाथ को भी स्नान कराइए, जल अभिषेक कीजिए, पंचामृत से भी अभिषेक कीजिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ को जब आप पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप तुलसी दल ना डालें। अब आप घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, जैसे आप नॉर्मल पूजा घर में करते हैं उसी तरह से कीजिए। और जो लोग व्रत करते हैं तो वो लोग अपने जिस तरीके से पूजा करते हैं उसी तरीके से पूजा करें। ठीक है। इस दिन घर में खीर ज़रूर बनाएं और भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। और चंद्र निकलने के बाद चंद्र को अर्घ दें। देखिए कुछ लोग कच्चे दूध और जल से अर्घ देते हैं, आप देख लीजिए कैसे आप जल देते हैं। और अर्घ देने के बाद कुछ लोग व्रत में एक समय भोजन कर लेते हैं, कुछ लोग फलाहारी करते हैं। आप देख लीजिए आप जैसा व्रत करते हैं उस तरह से ही व्रत रखें। ठीक है। और इस दिन बहुत से लोग ब्राह्मणों को भोजन करा पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी करा पाते हैं। तो आप इस दिन पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को जब आटा डालें तो उसमें कुछ मीठा ज़रूर मिला लें और पक्षियों को जल ज़रूर रखें पीने के लिए। इस दिन गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भगवान भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। आप लोग अगर ये कार्य करते हैं और आपको हमेशा खुशहाल रहने का वरदान प्राप्त करते हैं। ठीक है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है, तो आप लोग देख लीजिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर किसी पंडित को बुला के कथा करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कराएं, नहीं तो घर में ही पूजा करते समय आप किसी पुस्तक के ज़रिए कथा पढ़ें या फिर मोबाइल पर ही वीडियो चला लीजिए कथा का, सत्यनारायण भगवान की कहानी का, और ज़रूर कथा सुनें। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।